जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए, जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, किसी की क्वालिटी नहीं। आइए दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। और उस टॉपिक के बारे में हम बोर्ड फोकस मतलब बोर्ड के लेवल का तो हम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। और आज आपको स्टार्ट करते हैं। तो नया टॉपिक है हमारा डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स में हम आपको बहुत ऐसे हैं उनके पार्ट्स, जो कि मैं सिंपल एक छोटा सा टॉपिक में स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है आर्टिकल्स। और भी उसमें है डेमोन्स्ट्रेटिव है, और भी 2-3 ऐसे हैं कि जो उसमें होते हैं डिटरमिनर्स में। मैं आपको उस पर बाद में बताऊंगा और उस टॉपिक का बाद में नाम लूंगा, क्योंकि अभी ले लूंगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में बहुत उम्दा है। और इस चीज़ को आप बिल्कुल अगर वो नॉर्मल लेंगे तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, बहुत एडवांस लेवल तक का है। वो चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेके आपको अपने लाइफ के बारे में और अपने क्या करना है इस चीज़ को लेके मैं आपको मोटिवेट करके थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। पढ़ाई तो सबको ही पढ़ाते हैं, मतलब सारे लोग टीचर टीचिंग करते हैं और अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन एक टीचर वही होता है कि जो स्टूडेंट को मोटिवेट करके एनी टाइम उसको आगे अपने साथ जर्नी में लेके चले और उसके जर्नी को एक सिंपल वे में बनाए। तो इसी के साथ हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मोटिवेट करेंगे और साथ ही साथ फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आइए, ये देखिए दोस्तों, हमारा पेन है। एक स्टूडेंट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हथियार यही है, सबसे ज़्यादा मतलब बोले तो वन ऑफ द मोस्ट एंड माइटेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड, दैट कॉल्ड मतलब ये पेन ही है। इस पेन का यूज़ करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज इसी पेन का एग्जांपल लेके हम अपने लाइफ के बारे में कंपेयर करेंगे और क्या चीज़ें हमको करनी है वो चीज़ें आपको हम बताने जाएंगे। ये हमारा पेन है, ये पेन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस पेन का 2 पार्ट है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। आप बताइए इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है इस पेन का? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अब इसलिए यही होगा। 90% 95% या मन कुछ लोगों को ये भी हो सकता है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि सभी लोग यही कहेंगे कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि इसी से हम सब कुछ करेंगे, लिखेंगे, जो भी करना होगा इसी से करके दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं भी मानता हूँ कि हाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, लेकिन मेरा नज़रिया, मेरा सोचने का तरीका कुछ डिफरेंट है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर देखा जाए तो इस पेन का ये कैल्प है, क्योंकि ये कितना हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस पेन का, बट इसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारा कैल्प है। अगर ये कैल्प अगर खो जाता है तो ये पेन कहीं ना कहीं रख दी जाती है, और ये अगर खो भी गया तो कहीं ना कहीं इनके ये पॉइंट टूट जाए तो फिर ये किसी लेवल के नहीं रहेंगे, किसी काम के नहीं है, इन्हें फेंका ही जाएगा। एक्चुअली में इनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये चीज़ें हैं, ये कैल्प। ये कैल्प जब इन पे लगता है तो इनको प्रोटेक्ट भी करता है, पूरा ये इनको प्रोटेक्ट कर लिया। ये कहीं पे भी रहेंगे सेफ रहेंगे, कहीं गिरेंगे भी तो ये सेफ रहेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे नज़रिए से ये है। और हमें अपने लाइफ में बनना क्या है ये भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये पेन हमारा पेन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे नज़रिए से ये हो गया। इस पेन को प्रोटेक्शन दिया, और ये पेन जब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो तो आप पेन ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें नज़र आनी चाहिए। नहीं, ऐसा चीज़ नहीं। अगर कहीं हम पेन भी रखकर अपने पॉकेट में रखते हैं, दरअसल मेरे पास पॉकेट है नहीं, टी शर्ट में पहना हूँ, और जब मैं इस पॉकेट में रख रहा हूँ तो ये मेरा कैल्प ही नज़र आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा छुप जाता है। नीचे के पॉकेट में भी रखते हैं तो ये मेरा कैल्प ही नज़र आता है, ये छुप जाता है। तो हमारा माइंड ऑफ नज़रिया, मतलब नज़रिया क्या होना चाहिए अपनी लाइफ को जीने का और कुछ चीज़ों को प्राप्त करने का, वो चीज़ें अलग होना चाहिए समाज से दुनिया से। ये रहा हमारा कैल्प, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर ये चीज़ें आप बनते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है इनका। तो आप क्या बनेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि पेन का ये पार्ट बनना है कि ये पार्ट बनना है। इसी के साथ अब आपको होप आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, क्या चीज़ें और क्या पढ़नी है, क्या चीज़ें कैसे क्या करनी है अपने लाइफ में, वो चीज़ें आपको समझ आ गई। लेटेस्ट आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को, और वो टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस पर डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या नई चीज़ें निकल के आएंगी, क्या बोर्ड के पर्पज़ से है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा होता है डिटरमिनर। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स ये होते हैं, डिटरमिनर कैन बी यूज टू क्लियरिफाई व्हाट ए नाउन रिफर्स टू। एग्जांपल के तौर पे योर कार, मतलब आपकी क्या चीज है, एंड टू इंडिकेट क्वांटिटी आर नंबर मीन्स डिटरमिनर वाक्यांशों के किसी नाउन को क्लियरिफाई करता है, उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है और किस पर एब्सेंस पे, ये चीज़ें। और आगे इसमें क्या है, अगर बात किया जाए तो इसमें डिटरमिनर्स के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ एक चीज़ें मिलेगी हमारी आर्टिकल्स।
डेमोन्स्ट्रेटिव है और 2 और हैं, 4 हैं। लेकिन आज हम सिंपल एक टॉपिक पे बात करेंगे, आर्टिकल्स पे। ये आर्टिकल्स, इसमें आर्टिकल्स में 2 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसमें आर्टिकल्स पे जब आप जाएंगे तो एक इंडेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा डिफिनिट आर्टिकल्स। तो पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इससे पहले मैं डिफिनिट आर्टिकल्स और इंडेफिनिट आर्टिकल्स को बताने चलूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी से, देखते हैं आपके माइंड पे क्या क्वेश्चन आता है। डिफरेंट मैं भी गया था कहीं और मेरा बहुत अच्छे टीचर थे, मतलब उन्होंने मेरे से पूछ लिया और मैं भी उस पर थोड़ा सा हो गया। लेकिन आज भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं भी एक स्टूडेंट के जैसे ही उस टाइम पे था, तो आज भी मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप भी एक स्टूडेंट है। डिफरेंट बिटवीन ए एंड बी, हमारी पूरी होल डिग्री और पढ़ाई वहीं की धरी रह गई। मैं बहुत कुछ सोचने लगा, एक माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्या चीज़ें होती हैं वहाँ उस दिन हमें पता चला। तो आइए हम पूछते हैं आपसे, डिफरेंट बिटवीन ए एंड बी, क्या आपको पता है? क्या चीज़ें पता है, क्या चीज़ें नहीं? आई होप पता भी होगा और आपके माइंड में वो चीज़ें आ भी चुकी होंगी, नहीं भी आ चुकी होंगी, लेकिन मैं आपको बताने चल रहा हूँ। डिफरेंट बिटवीन ए एंड बी, बहुत से लोग कहेंगे कि ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, चाहे जो भी चीज़ें, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे। लेकिन हम जब LKG UKG में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको ABCD ही पढ़ाई जाती है और उसमें पढ़ाए जाते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट। तो वहाँ ए हमारा वावेल हो जा रहा है और बी कॉन्सोनेंट हो जा रहा है। ये चीज़ें तो हमें भी पता है, जो भी चीज़ें माइंड में आपके आया होगा नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ए वावेल है और बी कॉन्सोनेंट है। ए वावेल क्यों है और बी कॉन्सोनेंट क्यों है, इसका भी आपको शायद पता भी हो ना भी पता हो, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में बताया जाएगी कि ये क्यों है। वावेल 5 है, A E I O U, ये क्यों है और क्यों इनका यूज किया जाता है, मतलब इनके आगे क्या चीज़ें यूज करती है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ। ये बात करते हैं वावेल। वावेल तो आपको क्लियर हो गया। वावेल क्या है, हमारे जो भी हिंदी के वर्णमाला हैं उनमें से जो भी मात्राएं होती हैं उनमें से निकल के ये 5 अक्षर मिलके उनके जो भी मात्राएं होती हैं उनकी अल्फ़ाबेट मतलब स्पेलिंग करके क्लियर करके देती हैं। तो आज उस चीज़ को क्लियर होगा आपको भी और नॉर्मली सबको क्लियर होगा, उतना जान लीजिए। हम आज बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में 2 चीज़ें होती हैं, ए और एन। और ए किसके लिए भी यूज, ए किसके पर्पज से यूज होता है और एन किसके पर्पज से यूज होता है, वो तो उसके बारे में जानेंगे। और फिर डिफिनिट आर्टिकल में द पे जाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये इंडेफिनिट आर्टिकल, सब बहुत लॉजिकल है, बहुत नेक्स्ट लेवल का टॉपिक है। यहीं पे सारी चीज़ें आती हैं और बहुत से टीचर आपको बताए होंगे, शायद वो चीज़ें ना बताए हों, बताए भी हों, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आइए मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में यह एक अंडा है, एग्जांपल के तौर पे यह एक अंडा है, दिस इज एन एग, मतलब ये हमारा हो गया क्या, वावेल। वावेल के आगे हमारे लग गए एन। क्यों लगे, कैसे लगे, क्या लॉजिक है, क्यों ऐसे तो हम नहीं लगा सकते ना किसी के सामने, कुछ भी चीज़ें लॉजिक दे के ही तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एन लगाया आपने, वावेल के सामने एन लगा दिया। और AEIOU को क्यों वावेल ही कह दिए आप, क्यों नहीं कोई और सब वर्ड उठाया, अल्फाबेट उठाया, उसको आपने कह दिया कि हाँ ये वावेल है, क्यों? 5 ही क्यों, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए हम आपको बताते हैं कि वावेल क्यों है और ये चीज़ें और भी आगे हैं। ये छोटा छोटा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो बहुत छोटा है, और भी चीज़ें आपको कंटेंट प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से। और भी चीज़ें मैं अपनी PPT बना के दूंगा आपको, सारी चीज़ें। ये छोटा सा एक PPT बनाया हूँ और एग्जाम्पल पर आपके साथ चल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। बस यहाँ मेरा मेन टारगेट मोटिव्स एम्स यही है कि इस टॉपिक के बारे में एक्चुअली सबसे बेसिक पॉइंट क्या है और उसके इसके बारे में आप जानिए। आइए, डिसीजन एक, यह एक अंडा है और ये हमारा हो गया वावेल और वावेल के सामने एन लग गया। क्यों लग गया? और एक चीज़ और, तुम एक कवि हो, यू आर ए पोएट। पोएट ये हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे ए लग गया, क्यों लग गया, आइए जानते हैं। वावेल जो हमारे स्टार्ट होते हैं, अगर मैं देख लूँ यहाँ, आइए आप एक पे आ गए, एक पे आ गए तो अगर हम लिखते हैं एक हिंदी में, एक को हम एज हिंदी में लिखते हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग वर्ड होगा, मतलब अल्फ़ाबेट का जो स्टार्टिंग शब्द होगा, एक का वो ए होगा, जैसे भी हो। उसका अगर अल्फ़ाबेट में उससे मतलब उसको ट्रांसलेट किया जाता है तो ए आता है, जो कि ये मात्रा है, ये भी उसी का ये, जैसे के से क, के से क, वैसे ए से ए आता है, तो मतलब ई से ए आता है। सॉरी, अब हमारे यहाँ का तो लैंग्वेज अंग्रेजी है नहीं, अंग्रेजी हमारे यहाँ एज लैक
मतलब एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में अपने यूज़ करने के लिए बोला जाता है। मैक्सिमम तो हम अपने इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है, सारी चीज़ें, ये चीज़ें ठीक है, हमारा एक माध्यम है समझने का। लेकिन एक्चुअली में अंग्रेज लोग इसका यूज़ करते हैं, और अंग्रेज लोगों को बोलने का तरीका का थोड़ा सा जो बोलने की वॉइस होती है और क्या होता है वर्तनी होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होती है हम लोगों से, इंडियन से। तो वो लोग इसको क्लियरिफाई करने के लिए जब ये लोग बोलते थे ए एग, तो ये क्या हो जाता था, ये दोनों वॉइस आपस में मिक्स हो जाते थे। ठीक, जब ये मिक्स हो जाते थे तो ये पता नहीं चल पाता था कि क्वांटिटी क्या है, एक की क्वांटिटी एक है कि क्या है, ज़्यादा है। इस क्वांटिटी को क्लियरिफाई करने के लिए इन लोगों ने, देखो बहुत बहुत टैलेंटेड है हमारे, ऐसे ही राज करके हमारे देश पे नहीं चले गए। इन लोगों ने इस चीज़ों को क्लियरिफाई करके और अपने चीज़ को, माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो होता है इन लोगों का बहुत डिफरेंट था। इन लोगों ने सिर्फ अपना सिंपल वे में हर चीज़ को यूज़ करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया है उन्होंने। यहाँ वही चीज़ें निकल के आ रही है। मैंने पढ़ा और भी हमारे टीचर जो भी हैं उन्होंने बताया। आइए हम जानते हैं इस क्वांटिटी को क्लियरिफाई करने के लिए, क्वांटिटी और क्वालिटी क्या मतलब जो भी चीज़ें उसको क्लियरिफाई करने के लिए इन लोगों ने देखो बहुत माइंड यूज़ किया। उन्होंने ए के बगल में ही एन लगा दिया। जब ये दोनों वॉइस आपस में मिक्स हो रहे हैं ए एग, तो इस वॉइस को क्लियरिफाई करने के लिए कि हाँ ये दोनों अलग अलग हैं, एक एग है कि अधिक है, तो इस जो हमारी मात्राएं हैं ये वॉइस दोनों मिक्स हो रही हैं। जब ये दोनों मिक्स होंगी तो पता नहीं चलेगा कि एक है क्या है। इन वॉइस को अलग अलग करने के लिए, मतलब इसको क्लियरिफाई करने के लिए इन लोगों ने देखो कितना माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट लगाया, एन लगाया, एन ए के बगल में एन लगा दिया। तो जब इन्होंने अपना मतलब अपना जो भी चीज़ें वो करना स्टार्ट किया, उस पर इन लोगों ने देखो क्या बहुत माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, देखो उन लोग इसको क्लियरिफाई करके क्या किया। जब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो उन लोगों का थोड़ा सा आप इंग्लिश वीडियो उन लोग का अंग्रेजों का कुछ देख लीजिएगा, उसमें उन लोगों ने बोलना स्टार्ट किया दिस इज एन एग, मतलब उन लोग का बोलने का थोड़ा सा नजरिया ऑपरेशन और वॉइस चेंज हो गया। तो जब उन्होंने दिस इज एन एग बोला तो बीच में जब एन आया तो नेक्स्ट पर्सन, फ्रंट वाले पर्सन को पता चल गया कि कुछ चीज़ें क्लियरिफाई हो गई कि हाँ ये यहाँ पे एक ही चीज़, एक अंडे की बात ही हो रही है। मैक्सिमम मतलब प्यूलर्स ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, अधिक नहीं है, एक ही अंडे की बात हो रही है। तो मेन मोटिव्स इंडिफिनिट आर्टिकल्स में क्या है ए और एन का प्रयोग करने का, कि जो हमारा अल्फ़ाबेट है, मतलब जो शब्द हैं ये आपस में मिक्स ना हो, वर्ड मतलब जो भी अल्फ़ाबेट ये हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूँ, या जैसे बोले तो जो भी चीज़ें उसको क्लियरिफाई करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे एन का प्रयोग कर लिया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ें आपको बतानी थी, यही टॉपिक था कि भैया दोनों जब वॉइस मिक्स हो रही हैं उन वॉइस को डिफरेंट करने के लिए, मतलब क्लियरिफाई करने के लिए इन्होंने एन का प्रयोग किया। एन लगा दिया, एक के बगल में एन लगा दिया, दोनों इसमें भी यू आर ए पोएट सेशन को, इस वॉइस को क्लियरिफाई करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, एन का प्रयोग कर दिया। और आज हम जब हम एक तो हम इसको सब्जेक्ट के लेवल में पढ़ते हैं, बट उन लोग का एक लैंग्वेज है, वो लोग जब बचपन से ही जन्म लेते हैं तो उसी लेवल में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो बट उन लोग माइंड्स में भी कुछ चीज़ें ये क्लियर नहीं होगी कि वो लोग क्यों की। लेकिन एक्चुअली में जब वहाँ से निकल के यहाँ बताई और क्या चीज़ें, हमारे इंडियंस के माइंड बहुत नॉर्मल नहीं है, किसी भी चीज़ को अगर जानेंगे तो उसको खोल के अंदर तक डीप जाना चाहेंगे। तो जब ये चीज़ें उन लोगों ने देखा कि भाई एक के लिए एन प्रयोग हो रहा है और एक ही के लिए ए भी यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, तो इसके बारे में जानने के लिए हमारे इंडियन बहुत खुश हो गए। किसी भी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ नासा के, हमारे यहाँ इंडियंस ही जाके नासा में रिसर्च कर रहे हैं और ज़्यादा साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं। मैक्सिमम कंट्रीज में हमारे इंडियन ही वर्क कर रहे हैं, हमारे इंडियन का माइंड बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। तो इन लोगों ने देखे जानने के लिए उत्सुकता अपने अंदर लाई, क्यूरियोसिटी लाई, और उन्होंने पता भी किया कि क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ चीज़ें PhD लेवल के वहाँ ऐसे कुछ भी चीज़ें आप नहीं बोल देंगे, कर देंगे। आप समाज में किसी भी चीज़ को क्लियरिफाई करने के लिए, बुक में डालने के लिए आपको उसकी क्लियरिफाई देनी पड़ेगी। वही क्लियरिफाई उन्होंने यही क्लियरिफाई दिया कि भैया हम अपने वॉइस को जो मिक्स हो रही थी उसको क्लियरिफाई करने के लिए हमने एन का प्रयोग किया। बाकी अदर कुछ चीज़ें नहीं है, कोई और अदर स्ट्रक्चर नहीं है। और एक्चुअली में देखा जाए तो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज पूरा फॉर्मेट एक लॉजिक और एक कॉन्सेप्ट का तो बहुत कम ही यूज है। अब आप जाएंगे तो कुछ लोग नाइट को के NIGST नाइट में स्टार्ट, KNIGST दोनों का उच्चारण एक ही है, सेम बट डिफरेंट अर्थ है। नाइट NIGST नाइट में से रात्रि, रात
KNI इज नाइट, मतलब सर दर्द, घुड़सवार जो सर दर्द के तैयार होते हैं वो चीज़ें होती हैं। तो भैया एक नेक्स्ट लेवल का लॉजिक है। नाइफ, KNIF, नाइफ मिस चम्मच, वहाँ बहुत चीज़ें साइलेंट हैं, नॉलेज में के साइलेंट है, बहुत चीज़ें हैं। इसके बारे में आगे जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा, और बेसिक से बेसिक जो चीज़ें एक्चुअली में क्या हैं उस चीज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें। आ जाइए, इसी के साथ रह चुका उसके बारे में बता दें, वो ज़्यादा टॉपिक उतना वो नहीं है, लेकिन हाँ है अपने आप में, वो भी एक टॉपिक है। आइए जानते हैं डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल्स ये भी अपने आप में उम्दा टॉपिक है भाई, इस चीज़ को भी ऐसे नॉर्मली हम लोग नहीं ले सकते, बहुत बहुत तगड़ा टॉपिक है। आइए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है और अपने आप में बहुत है, मतलब इस चीज़ को मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे, ऐसे यूज़ कर रहे हैं कर ले रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या चीज़ है ये नहीं जानते हैं, यूज़ करते हैं। आइए हम बताते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स का। डिफिनिट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं, मतलब क्या, जैसे मान के चलिए इसका यूज आप करते हैं, सब लोग करते हैं, इसका यूज किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या कुछ ऐसे चीज़ों जो आपकी ही मतलब इंडिकेट कर रहे हो, आप उसको पहले से जान रहे हो। कोई पर्टिकुलर प्लेस है जैसे इंडिया गेट, ताजमहल, और भी चीज़ें बहुत से ऐसे जो पर्टिकुलर सिंगल एक ही है और बहुत फेमस है, सिंबल है किसी चीज़ का, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। दरअसल आप अपने लैंग्वेज में कोई आपका बहुत मतलब जान पहचान का है और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप उसको मतलब मानते हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप मालिक हैं, जो भी चीज़ें और भी चीज़ें उसके लिए भी आप वर्क भी करते हैं, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें लॉजिक ही है, लॉजिक के बेस पे ही इसका यूज़ होता है। द इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं आज एक छोटा सा ही एग्जाम्पल यहाँ पे है, उस एग्जाम्पल को मैं बता रहा हूँ, और भी बहुत से हैं, मैं आपको PPT दे दूँगा और इस पर आपको ट्रांसलेशन के लिए मैं छोटी सी मतलब एक वर्क भी दूँगा, और आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे जो भी चैनल्स हैं इन सभी भी मिल जाएगा, आपको यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएगा। आइए हम बताते हैं किस छोटा सा टॉपिक का। इस छोटा सा डिफरेंट आर्टिकल का मतलब द गंगा एक पवित्र नदी है, और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, गंगा इज ए होली रिवर। यहाँ गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा हमारे कंट्री में एक ही नदी है, ठीक है, और अपने आप में नदी में अपने आप को सिंबल में बताती है कि मतलब एक चीज़ ऐसी नदी है जो हाँ भाई है। इसका नाम लेने से सबके माइंड में आता है कि हाँ भाई ये बहुत लंबी नदी है, बहुत अच्छी नदी है, ये सब चीज़ें बहुत सी चीज़ें होती हैं, माइंड में आपके भी आएगा, हमारे भी माइंड में आ रहा है, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। तो एक एक्चुअली में अपना पहचान दिखा रहा है रिवर में। कौन सा रिवर? गंगा। और भी बहुत से ऐसे रिवर हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया, वो भी रिवर्स अपने आप में, उनका भी कुछ चीज़ें हैं जो निकल के आती हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी है, यमुना है, सब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम लेता है आदमी गंगा, क्योंकि इसमें नहाने से भी पाप धुल जाते हैं। खैर हमने तो नहाया नहीं नहाया, एक बार नहाया, कुंभ जाके नहा के आए हैं। कोशिश करिएगा आप भी नहाइएगा, पाप धुलिएगा, बट उसके प्रश्न में थोड़ा समझते आइए। मैं यहाँ कोई प्रश्न मतलब उससे नाम लेने से क्या चीज़ें निकल के आती हैं, उसके लिए हम यहाँ पे वही चीज़ें हैं, उस चीज़ को लेके हम तब जाके उसका यूज़ कर लेते हैं। मतलब पर्टिकुलर है, कुछ चीज़ें उससे निकल के आती हैं, कुछ चीज़ें सिंबल हैं, कुछ चीज़ें उनके अंदर समाहित हैं, उसके लिए तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे यूज़ कर लिया ता। मतलब किसी पर्टिकुलर सिर्फ एक गंगा ही है जो इंडिया में है, और कहीं गंगा किसी और नदी का नाम नहीं लिया जा सकता। तो हमारे आजू बाजू बहुत सी नदियाँ बहती होंगी, हमारे आजू बाजू हम कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, तो हमारे बगल में बनिया में गंडक नदी बहती है, वो भी अपने आप में एक है, नदी है। तो गंगा एक नदी है, वो भी नदी में ही आती है, तो सबसे नंबर 1 पे, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, जो भी चीज़ हो गंगा है। तो इसके लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफाई करने के लिए हम द का यूज़ कर लेते हैं। और बहुत टॉपिक है इसमें भी, उतना हम नहीं ले जा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक पे ही रख रहे हैं, और पूरा अंडर डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अंडर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज आप हो जाएंगे, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, बेसिक किसे रख के। और हो सके तो मैं आपको एडवांस अभी इसके अंदर और बताऊँगा, लेकिन ये मेरा पहला है, मैं पूरा ज़्यादा नहीं ले जाऊँ। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जुड़े रहेंगे। आइए, ये हमारा चैनल है RH रोशन मेडिको, और ये रोशन मेडिको, ये जो हमारा क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम चैनल है, इससे आप जरूर जुड़े रहिए। और टेलीग्राम से तो आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा, सारा कंटेंट यही मिलेगा, छोटा छोटा यहाँ बस डिफाइन किया जाएगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट कंटेंट जो एक्चुअली में आपको नजर आएंगी वो टेलीग्राम पे।
और यूट्यूब चैनल से हमारे वीडियो को लीजिए, जहाँ आपको कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए जाएंगे और उसमें पूरा एडवांस तक भी डिफाइन किया जा सकता है। हमारा तो मेन टारगेट है बोर्ड को, ठीक है, बोर्ड ही है, 10th 12th जो भी बोर्ड है, अदर भी बोर्ड है, CBSE यूनिवर्सिटी, इन लोगों को भी हम लोग इसमें कवर करके लेके चलेंगे। साथ ही साथ उसमें से कंपटीशन के क्वेश्चन फाइंड आउट कैसे करें। 10th 12th के बाद आपको कंपटीशन देना पड़ेगा, JEE मेंस, नीट और ऐसे कंपटीशन में आप आर्मी में जाओगे, डिफेंस के लिए भी आप यूज़ करोगे, तैयारी करोगे, तो उसमें इन्हीं सब सिलेबसों से क्वेश्चन आते हैं। उन सब इन्हीं सब सिलेबसों से क्वेश्चन, कंपटीशन का क्वेश्चन फाइंड आउट करके हमें रखना है अपने आगे की फ्यूचर के लिए। हमें तो बोर्ड पास करना ही पास करना है, ठीक है। आगे के कंपटीशन के लिए क्वेश्चन यहीं से फाइंड आउट करेंगे। अपनी हमारी तैयारी आगे रहेगी तो आगे भी परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ आप हमसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए। RHL Social Med को थैंक यू।